प्रिय छात्र छात्राओं, नव चेतना शिक्षण संस्थान दीक्षा ताल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हमने इससे पूर्व एक्टिव से पैसिव टेंसों के आधार पर और जो कुछ रूल्स है उनके आधार पर पूर्ण कर लिए हैं। और आज मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से एक सारणी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की, उस सारणी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको समझने में सरलता होगी और प्रश्न को तुरंत करने में आपके समृद्धशील हो जाएंगे। इसलिए आज मेरे प्यारे बच्चों हम इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का टेबल है, जिसमें क्रम संख्या जैसे एक फर्स्ट संख्या है। एक्टिव में क्या हो तो हमें पैसिव में क्या किस प्रकार करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा। पहले तो हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस की जानकारी तो आपको मैंने पहले अच्छी तरह से समझा दी है और अपनी लिंक पर है। अगर आपके दिमाग में जो नहीं है तो आप वापस लिंक पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे, जैसे ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। क्या दी हुई हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ईएस दिया हुआ हो। हमें क्या करना है, केवल सारणी में यही सेंटेंस में यही देखना है कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ हो। तो हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, सिर्फ आपको चेंज करना है। तो क्या करना है, इज एम आर करना है। पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है, इज एम आर। कुछ आपको मैं उदाहरण भी बताऊंगा। अब सीरियल नंबर 2 पर देखेंगे, अगर इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तो हमें पैसिव बनाते समय क्या करना पड़ेगा, प्लस इनके साथ क्या करना पड़ेगा, इनके साथ हम बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीइंग। प्यारे बच्चों, क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। तो देखिए, हमें जहां कहीं भी दिखे इज एम आर वाज वर, यानी एक्टिव में जहां कहीं भी सेंटेंस में हमें इज एम आर वाज वर दिखे तो तुरंत उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना होगा। अब आगे देखिए, सीरियल नंबर 3, हैज हैव हेड। हैज हैव हेड एक्टिव में दिया हो तो हमें इनके साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस बीन करना पड़ेगा। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस बीन। अब देखना, बहुत सरल बात है। हैज हैव हेड एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, बीन करना होगा। अब देखिए आगे क्रम में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो, एक्टिव में क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाज वर करना होगा। इस प्रकार से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तब तो हमने क्या कर दिया, इज एम आर कर दिया। और यहां इसकी उल्टी हो गई सेकंड फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म से उल्टा क्या गया, सेकंड फॉर्म। तो आप इसका भी उल्टा कर सकते हैं। देखो, इज एम आर का अपोजिट क्या होगा, वाज वर। तो समझ गए आप, सेकंड फॉर्म हो तो क्या करना पड़ेगा, वाज वर। अब देखिए, शैल विल, यानी सेल और विल हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ बी कर देंगे। क्या कर देंगे, बी। यानी सेल विल एक्टिव में दिया गया हो तो क्या कर देंगे, इसके साथ बी कर देंगे। कुछ नहीं करना है और हमें क्या करना है, केवल बी करना है। अब देखिए क्रम संख्या 6 में, सेल हैव विल हैव एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ हो, सेल हैव विल हैव, तो हमें क्या करना है, प्लस बीन करना है। क्या करना है, प्लस बीन। अब देखिए मॉडल, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल,
शुड, मस्ट, नीड नोट, ये क्या है? मॉडल है। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड नोट, ये क्या है? मॉडल है। तो मॉडल के साथ हमें एक्टिव पैसिव दिया हुआ तो भी क्या करेंगे हम इनके साथ? पहले तो आप समझ गए होंगे, शैल, विल आ गया, तो ये भी क्या है? ये तो एक टेंस के अनुसार है। अब यहां पर ये मॉडल में आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके साथ बी जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी जोड़ने पड़ेगा। अब ये साधारणतः अपने टेंसों की एक सारणी बन गई। टेंस से आपको मैंने पहले अच्छी तरह से समझाए थे और इस सारणी के अनुसार भी आप आराम से इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। अब मैं थोड़ा आपको उदाहरण बताऊंगा। देखिए, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे आई प्ले फुटबॉल। देखिए ये आ गया आई प्ले, छोटा सा उदाहरण है, आई प्ले फुटबॉल। सारणी में दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इज एम आर करना पड़ेगा। तो देखिए वो तो पहली बात है कर्म को कर्ता में, ये तो आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। अब देखिए चेंज करेंगे फुटबॉल। अब ये फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा? एक वचन फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है? एक वचन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इज। अब वो बात प्लेड वाली तो थर्ड फॉर्म, बाई और आई का मी, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अब यहां देखिए, जैसे ही राइट्स ए स्टोरी, देखिए यहां पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये हो, तो हम क्या करेंगे? तो नियम तो पहले वाला सेम रहेगा। देखिए ए स्टोरी, ए स्टोरी यहां फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है। अब आपको देखना पड़ेगा एक वचन है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो एक वचन है स्टोरी, तो लिखेंगे इज, वो थर्ड फॉर्म, रिटन बाय ये का हिम। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगला उदाहरण, अब इसकी बात करेंगे। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो। छोटे छोटे वाक्य मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। आई एम ईटिंग ए मैंगो, देखिए यहां दे रखा है इज एम आर वाज वर, इनमें से कोई हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? केवल बीइंग करना पड़ेगा। देखिए ए मैंगो, ए मैंगो। अब देखिए एक वचन है, बहुवचन, अगर एक वचन हो तो इज, बहुवचन हो तो आर, और आई हो तो एम। यहां पर क्या है? एक वचन है तो लिखेंगे इज। अब इनके साथ बीइंग करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? बीइंग, और वो इटन बाय मी हो गया। इसी के अनुसार हम जैसे ये कर लेते हैं। देखिए जैसे यू वर प्लेइंग हॉकी, यू वर प्लेइंग हॉकी। देखिए वर है, यहां क्या दे रखा है? इज एम आर वाज वर, इनमें से कोई हो तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां देखिए हॉकी, यह तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अब हॉकी एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, तो लिखेंगे वाज। अब वाज वर हो तो प्लस बीइंग, इसके साथ क्या कर देंगे? बीइंग। हॉकी वाज बीइंग, और वो पहले वाला नियम, प्लेड बाय यू, यू का यू। ये हो गया अपना इज एम आर वाज वर वाला। अब आगे चलिए, अब हम बात करेंगे हैज हैव हेड की। तो देखिए राजू हैज रिटन एन एप्लीकेशन। राजू हैज रिटन एन एप्लीकेशन। हमें क्या देखना है? सिर्फ ये देखना है हैज हैव हेड हो तो बीन करना है, और से पहले वाला रहेगा। तो यहां पर क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब यहां हैज है, आपको ये देखना पड़ेगा ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है तो क्या करेंगे?
हैज के साथ बीन कर देंगे, हैज बीन। अब थर्ड फॉर्म इसमें है ही, रिटर्न के बाद बाई आ जाएगा, रिटर्न के बाद क्या आएगा, बाई आ गया, और नाम का नाम राजू हो गया। समझ में आ गए हुए। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड हो तो हमें पहले वाला नेम तो आपको याद ही है, इसके साथ सारणी के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, हैज, हैव, हैड के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस बीन लगाना होगा। शैल हैव, विल हैव, ये देखना है तो लिखेंगे he will have played क्रिकेट। अब देखिए यहां सेल हैव, विल हैव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल हैव, विल हैव हो तो बीन जोड़ना पड़ेगा। तो क्रिकेट विल हैव हो गया, इसके साथ है बीन, और थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड बाय हिम हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है और इसमें किस प्रकार से ये बनेगा। तो इसमें क्या होगी, सेल हैव, विल हैव हो तो हमें सिर्फ बदला है, तो क्या बदला है, इनके साथ है बीन जोड़ा है, तो ये एक्टिव से पैसिव बन गया। अगला देखिए मॉडल का, जैसे आई कैन हेल्प द पुअर स्टूडेंट, आई कैन हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है, कैन आ गया, कैन मॉडल है, तो कैन हो तो हम क्या करेंगे, एक्टिव में कैन हो तो बी जोड़ देंगे। तो देखिए कर्ता और ये मॉडल आ गया और क्रिया और ये कर्म हो गया, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर स्टूडेंट्स, कैन है तो कैन के साथ बी जोड़ देंगे, कैन के साथ क्या कर देंगे, बी जोड़ देंगे। द पुअर स्टूडेंट्स कैन बी हेल्प्ड, इसके बाद बाई, आई का मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सारणी मेरे ख्याल में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित तौर से अपना मन लगा के, जी लगा के आप इसको अध्ययन करोगे, ताकि एग्जाम में आपके कोई हिचकिचाहट पैदा ना हो। इसलिए आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।